भाई एग्जाम्पल नंबर 12 है और इस एग्जाम्पल में आपसे क्या पूछ रहा है भाई, इसमें थोड़ा सा एक अलग केस है। अलग केस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जल्दी से एक सेकंड में समझा देता हूँ। जिस तरह से मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया था उसके क्वेश्चन करवाने से पहले, वैसे इंटीग्रेशन समझा देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करो, तो भाई इंटीग्रेशन का सिंबल ना ये है सांप की तरह ये सांप जो है ना इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो जब भी इंटीग्रेशन करना होता है और ये जो होता है ना जिस पर लिमिट लगी हुई नहीं होती, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, मैथमेटिक्स का बच्चा हूँ यार मैं भी, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। उस केस में क्या होता है, पावर में देखो 1 ऐड हो जाएगा। अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में भाई पावर में से एक कम हो रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड हो जाता, और जो ऐड होता है वो नीचे भी आता है। चूँकि लिमिट लगी हुई नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो भाई एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं है ना इंटीग्रल कांस्टेंट सी। बस इतना सा याद कर लो और कुछ नहीं। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई t की पावर 4 है और dt है ना, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो ये हो जाएगा पावर, देखो पावर में एक जुड़ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, 4 यहाँ भी लगा देता हूँ, तो 4 पावर में एक जुड़ गया और जो जुड़ा वो नीचे भी आया, समझ रहे हो, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी आ चुका। इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए भाई यहाँ पर जो है ना एक्चुअल में एक्सीलरेशन का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन दे रखा है और वेलोसिटी का पूछ रहा है। तो हम क्या करते थे, हम पोजीशन से पहले वेलोसिटी के इंस्टेंटेनियस इक्वेशन पहुँचते थे डिफरेंशिएशन करके। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो भाई हम पहुँचते हैं छोटे से बड़े की तरफ को, है ना। पोजीशन से हम पहुँचे वेलोसिटी, वेलोसिटी का और किया तो हम पहुँच गए एक्सीलरेशन। अब उधर से ऊपर से नीचे की तरफ को आना होगा तो हमें करना होगा इंटीग्रेशन। ये वाली बात आपको ध्यान रख लेनी। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा, सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ, और पीले में मजा आता। हमारे पास ए कितना दे रखा, 3t² + 2t + 2। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है। देखो ए क्या होता है, ए होता है dv/dt। देखो कैसे पता लगेगा आपको, dv निकालना तो ये हो जाएगा a × dt। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3t² + 2t + 2 और dt। ये dv निकल कर आ गया। इसमें एक बात अपडेट और करवा देता हूँ। मान लेते हैं कि इंटीग्रल लगा हुआ है और dt लगा हुआ है, सिर्फ इंटीग्रल लगा हुआ है और dt लगा हुआ है, तो आपके लिए एक रफ लैंग्वेज, एक भद्दी लैंग्वेज में ये कहूँगा कि सिर्फ dt लगा हुआ है ना, इससे पहले और कुछ लगा हुआ नहीं है। तो ये जो इंटीग्रल का सिंबल है ना, बायो वालों सुन लो, ये जो इंटीग्रल का सिंबल है ये डी को खा जाएगा। तो इस केस में सिर्फ टी बचेगा और सी तो रहना है ही आपके पास, क्योंकि लिमिट लगी हुई नहीं है। बस एक रफ लैंग्वेज में समझ लो आप, ये होता है भाई, होता है। इंटीग्रल डी को खा जाता, सिर्फ ये तभी है जब यहाँ सिर्फ और सिर्फ डी टी है। हाँ अगर नंबर हुआ 4 3 5 6 तो नंबर होगा तो पहले नंबर को बाहर निकाल दो, तब ये वाली कंडीशन बना लो, तब भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है भाई। अब देखो, अब जब ये आ चुका है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रल लगा देते हैं। इंटीग्रल इधर भी लग जाएगा और इंटीग्रल इक्वल लगाओ, इक्वल लगा, इक्वल लगा, इक्वल लगा, इक्वल लगा। ये इंटीग्रल का सिंबल है, ये 3t² + 2t + 2 और ये dt रह गया बाहर। अब इंटीग्रल सॉल्व होगा वाइट कलर से। मैंने बताया था अभी कि भाई dv के अलावा और कुछ है यहाँ नहीं है, तो ये इंटीग्रल है ना डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर देगा, सिर्फ बचेगा v। हालांकि इसके पीछे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो वाला x⁻n dx वाला, मौका मिलेगा तो समझा दूंगा, लेकिन वही लगेगा, उससे ही निकल कर आता है ये। लेकिन हम क्यों लगाएं जब हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। इतने बुद्धिजीवी तो आप हैं डायरेक्ट समझने के लिए। ठीक है भाई, v बचा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो t की पावर n है ना, x की पावर n, तो बताया था ना कि पावर में 3 तो ऐसे रहेगा, पावर में एक जुड़ गया और जितना जुड़ा वो नीचे आया, +2 ऐसे रहेगा, पावर में एक जुड़ गया, पावर थी 1 तो पावर में एक जुड़ने के बाद हो जाएगा 2, और जितना हुआ उतना नीचे भी आ गया प्लस। अब ये 2 है और dt है, 2 बाहर रह जाएगा dt, तो ये हो जाएगा t, है ना, सिंपल सा। t जो नंबर होता है ना उसके पास फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं ना वो आ जाता है, t के रिस्पेक्ट में करें तो t आ गया। अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनेट है, तो एक कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। तो सिंपल से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बना t³ + t² + 2t + c। ठीक है भाई।
अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे क्या कह रखा है, हमसे क्या रखा है, वेयर टाइम t इज इन सेकेंड इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से पार्टिकल स्टार्ट हुआ एट t इज इक्वल टू 0। शुरुआत में जब t इज इक्वल टू 0 था तब उसके पास वेलोसिटी कितनी थी, हमारे पास दे रखा है 2 थी, तो हम इसमें लगाते हैं एट t इज इक्वल टू 0, तब वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास 2 होगी। तो भाई वेलोसिटी की जगह 2 लिख दो और जहाँ t है उसकी जगह 0 लगा दो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना ये वाली बात, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 और प्लस c ऐसे रह जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, अल्टीमेट 2 आ चुकी है। कितनी आ गई 2, और ये भी मीटर पर सेकंड में निकल कर आएगा क्योंकि आपने 2 जो रखा था वो मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास जो v का कंप्लीट इक्वेशन बना वो बना t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन बना भाई, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बन गया कंप्लीट वेलोसिटी का। अब आपसे इसमें ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई वेलोसिटी बताओ एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सफिक्स में लिख देता हूँ 2 क्योंकि 2 सेकंड पर बतानी है, तो जहाँ t है उसकी जगह 2 रख दो, तो ये आप रखते चले गए और ये बचा प्लस 2। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, सबको ऐड कर दो। 4 प्लस 4 कितना होगा 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10 प्लस 8 कितना होगा 18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया v2। ठीक है, तो बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, जो कि इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जब समझ में आ चुका तो मैं अपनी भद्दी लैंग्वेज में आपको गाना सुनाऊंगा। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।